दो कौमें, एक धड़कन। इंडिया, पाकिस्तान, दो नाम जो तारीख की गूंज सुना रहे हैं। दो कौमें जो हमेशा के लिए एक दूसरे से जड़ी हैं। इनकी कहानी मुश्तरका वर्से, मरबूत सकाफतों और आज़ादी की जदोजहद का एक ऐसा ताना बाना है जिसकी बाज़गश्त पूरी दुनिया में सुनाई देती है। ये खुशी, दर्द और दो कौमों के लाजवाल जज्बे की कहानी है। ये उनका सफ़र है। सल्तनतों की बाज़गश्त तलुए आज़ादी से पहले। यह वक्त था जब हिंदुस्तानी बरसगीर मुख्तलिफ सल्तनतों का गहवार था। सदियों तक हिंदुस्तानी बरसगीर ज़िंदगी से मामूर रहा। यहाँ के थकाफत, रवायात और तर्ज ज़िंदगी ने दुनिया को हैरान कर दिया। सल्तनतें वजूद में आएँ और ख़त्म हुए, जिन्होंने फ़न तामीर और इल्म का एक भरपूर वर्सा छोड़ा। हर सल्तनत ने अपने दौर में एक नई शनाख्त कायम की। इंडियन हिस्टोरियन मगलिया सल्तनत ने अपनी शान व शौकत और तनव्वुर को अपनाने के साथ इकोनॉमिक निशान छोड़ा। मुगलों के फ़न व लतीफ़ा, तामीरता और सकाफती वर्सा आज भी ज़िंदा है, लेकिन सतह के नीचे तब्दीली की लहरें उठ रही थीं। लोगों के दिलों में आज़ादी की तड़प बढ़ रही थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आमद ने नए चैलेंजेस पैदा किए। ये कंपनी तजारत के बहाने आई, मगर इसके इरादे कुछ और थे। आहिस्ता आहिस्ता कंपनी का असर व सोख बढ़ता गया और वह ताजरों से हुक्मरानों में तब्दील हो गई। अंग्रेज़ों ने अपनी ताकत को मजबूत किया और मकामी हुक्मरानों को कमज़ोर किया। इसने एक नए बाब का आगाज़ किया जो नौआबादियाती राज की अलामत था। यह दौर हिंदुस्तान की तारीख में एक अहम मोड़ साबित हुआ, जिसने मुस्तकबिल की राहें मुतय्यन की। आज़ादी के रोशनी की जंग। यह एक ऐसी जंग थी जो दिलों में लड़ी गई और जिसकी गुज पूरी दुनिया में सुनाई दी। आज़ादी की ख्वाहिश तेज़ी से भड़का थी। ये ख्वाहिश न सिर्फ एक ख्वाब थी, बल्कि एक हकीकत बनने के राह पर गामज़न थी। फ्रीडम फाइटर महात्मा गांधी जी से रहनुमा अदम तशद्दुद के अपने पैगाम के साथ हिंदुस्तान में उभरे। इनका पैगाम सादा था, लेकिन आज की ताकत बेमिसाल थी। अमनावर और इंसाफ पर उनके यकीन ने दौलत लाखों लोगों को मुतासिर किया। उनके पैगाम ने लोगों के दिलों में उम्मीद की करन जगाई। पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्नाह ने एक औलग मुसलमोतन के लिए भरपूर जदोजहद की। उनकी क़ियादत ने मुसलमानों को एक नया रास्ता दिखाया। एक ऐसे मुल्क की वकालत की जहाँ मुसलमान अपनी तकदीर खुद लिख सकें। उनका ख्वाब एक आज़ाद और खुद मुख्तार पाकिस्तान था। आज़ादी की दोजहद एक तवीला और कठिन सफ़र था जो कुर्बानियों से भरा हुआ था। हर कदम पर मुश्किलात थी, लेकिन हौसला कभी पस्त न हुआ। लेकिन दोनों कौमों के अवाम पर अज़्म है। उनकी हमतावर अज़्म ने उन्हें कभी पीछे नहीं हटने दिया। वह हासिदन के मुंतज़र थे जब वह खुद पर हुकूमत करेंगे। उनकी जदोजहद ने आखिरकार आज़ादी की रोशनी को हकीकत बना दिया। ईमानावर अक़वाम की तश्कील। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तकदीर को तश्कील देने में मजहब ने अहम किरदार अदा किया। मजहब ने न सिर्फ लोगों के शनाख्त को मुतासिर किया, बल्कि उनके सियासी और समाजी ढांचे को भी तश्कील दिया। 1947 में बरतानवी हिंदुस्तान की तकसीम में जहां आज़ादी अता की, वहीं इंसानी तारीख़ की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक का बायस भी बनी। लाखों लोग अपने घरों से बेदखल हो गए और इन्हें एक नई जिंदगी की तलाश में निकलना पड़ा। लाखों लोग बेघर हो गए क्योंकि हिंदू, मुसलमान और सिख ने तश्कील शुदा ममालिक में पनाह लेने पर मजबूर हुए। ये हिजरतन न सिर्फ जिस्मानी थी, बल्कि जज्बाती और रूहानी भी, क्योंकि लोगों को अपने प्यारों, अपनी जायदादों और अपनी यादों को छोड़ना पड़ा। 14 अगस्त 1947 इसको पाकिस्तान की आज़ादी का आधा दिन मनाया गया और इसके एक दिन बाद हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। यह दिन दोनों ममालिक के लिए खुशियाँ और फ़ख्र का दिन था, लेकिन इसके साथ ही तकसीम की तल्ख़ यादें भी वाबस्ता थीं। आज़ादी की खुशियाँ दासी के साथ मिली हुई थी, जिस पर तकसीम के दिखावर फूटने वाले तशद्दुद का साया था। लोगों ने आज़ादी का जश्न मनाया, लेकिन उनके दिलों में तकसीम की तकलीफ़ और अपने प्यारों की यादें भी थीं। तकसीम के ज़ख्म गहरे हैं जो तकसीम की इंसानी कीमत की याद दिलाते हैं। यह ज़ख्म आज भी बरे नहीं और दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात पर असरअंदाज होते हैं। तकसीम की कहनिया ये क्या दहानी है कि सत्र में जज्बावर सियासत ने मुल्क राय कौम की तकदीर को तश्कील दिया।